नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और एक बाल रोग विशेषज्ञ यानी पीडियाट्रिशियन होने के नाते मेरा सबसे बड़ा मकसद यही होता है कि परिवारों को इमरजेंसी रूम से दूर रखा जाए। चलिए उन छिपे हुए पर पूरी तरह से रोके जा सकने वाले गर्मियों के खतरों पर बात करते हैं जो खेलकूद की मस्ती में अक्सर नज़रअंदाज हो जाते हैं। बच्चे तो देखिए नेचुरली हर जगह खेल और मस्ती ढूंढ ही लेते हैं, चाहे जगह कोई भी हो। लेकिन पेरेंट्स और देखभाल करने वालों को इन सभी एक्टिविटीज पर थोड़ी बारीक नजर रखनी पड़ती है, क्योंकि सच बताऊं तो इनमें कई ऐसे छिपे हुए खतरे होते हैं जिन्हें थोड़ी सी जागरूकता और सावधानी से बहुत आसानी से रोका जा सकता है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज हम इन मुख्य विषयों पर बात करेंगे। 1. छिपे हुए गर्मी और घरेलू खतरे। 2. बैकयार्ड के जोखिम और जल सुरक्षा। 3. हेलमेट और पहियों वाली गतिविधियों के मानक। 4. आउटिंग और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा। और 5. सुरक्षित गर्मियों के लिए महत्वपूर्ण बातें। पहला हिस्सा है छिपे हुए गर्मी और घरेलू खतरे। आइए इन आम खतरों पर जरा करीब से नजर डालते हैं। कई बार जो मौके और जश्न हमें सबसे सुरक्षित और आम लगते हैं, असल में सबसे बड़े रिस्क वहीं छिपे होते हैं। खासतौर पर छोटे बच्चों के पेरेंट्स के लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है। अब उदाहरण के लिए फुलझड़ियाँ या स्पार्कलर्स को ही ले लीजिए। देखने में कितने मासूम और मज़ेदार लगते हैं ना, लेकिन क्या आपको अंदाज़ा है कि इनका तापमान 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट को भी पार कर सकता है? बिल्कुल सही सुना। इसीलिए आतिशबाजी का मज़ा हमेशा किसी प्रोफेशनल द्वारा आयोजित शो में ही लेना चाहिए। बच्चों के हाथ में इन्हें पकड़ाना किसी भी नजरिए से सेफ नहीं है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, बैकयार्ड के जोखिम और जल सुरक्षा। यहाँ हम पूल्स, लॉन मोअर्स और ट्रैम्पोलिन की बात करेंगे। घर का आंगन या बैकयार्ड एक ऐसी जगह है जहां बच्चे अपने दिन का सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं, और सच कहूं तो यहीं सबसे ज्यादा चोट लगने के चांसेस भी होते हैं। एक बात जो मैं हमेशा याद दिलाना चाहता हूं, डूबने की घटनाएं केवल कुछ इंच पानी में भी हो सकती हैं। छोटे बच्चों के लिए इन्फ्लेटेबल पूल्स गर्मियों में काफी पॉपुलर होते हैं, लेकिन 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये सच में बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। टॉडलर्स की सुरक्षा के लिए एक बड़ा गोल्डन रूल हमेशा याद रखिए। किसी भी बच्चे को पूल के आसपास कभी अकेला नहीं छोड़ना है, 1 मिनट के लिए भी नहीं। पूल चाहे छोटा हो या बड़ा, हर पल उन पर नजर रखना सबसे जरूरी है। अब जरा इस चौंकाने वाले आंकड़े पर गौर कीजिए। 1 लाख। यूनाइटेड स्टेट्स में हर साल लगभग 1 लाख ट्रैम्पोलिन से जुड़ी चोटें इमरजेंसी रूम तक पहुंचती हैं। हालांकि बैकयार्ड ट्रैम्पोलिन्स बच्चों को बाहर फिजिकली एक्टिव रखने का एक अच्छा तरीका जरूर लगते हैं, लेकिन पीडियाट्रिक एक्सपर्ट्स का बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि ये आउटडोर खेल के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। इनसे होने वाली हड्डियों की चोटें काफी गंभीर और तकलीफदेह हो सकती हैं। आंगन में एक और बड़ा खतरा लॉन मोअर से होता है। गर्मियों में इससे होने वाली दुर्घटनाएं काफी आम हैं और ये सच में बहुत सीरियस रूप ले सकती हैं। इसके नियम बेहद सख्त होने चाहिए और देखभाल करने वालों को इनका कड़ाई से पालन करना चाहिए। जैसे जब भी मोअर चल रहा हो, बच्चों को आंगन से पूरी तरह दूर रखें। किसी भी बच्चे को कभी भी राइड ऑन मोअर पर अपने साथ यात्री के रूप में मत बैठाइए। और हाँ, जब तक बच्चा कम से कम 12 साल का न हो जाए, उसे खुद मोअर चलाने की इजाजत बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, हेलमेट और पहियों वाली गतिविधियों के मानक, यानी ड्राइववेज और आस पड़ोस का एरिया। घर का ड्राइववे और कॉलोनी की सड़कें ऐसी जगहें हैं जहां तेज रफ्तार वाली पहिएदार गतिविधियां होती हैं। परिवार के साथ साइकिल चलाना एक बहुत ही शानदार एक्टिविटी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सिर और चेहरे की चोटों से बचने के लिए हेलमेट पहनना सबसे अहम कदम है। एक सही हेलमेट चुनने के कुछ आसान से स्टेप्स हैं। स्टेप 1, हमेशा चेक करें कि हेलमेट पर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पूरे करने का सर्टिफाइड लेबल हो। स्टेप 2, ये जरूर देखें कि हेलमेट सिर पर बिल्कुल सही और टाइट फिट बैठ रहा है। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी है, हेलमेट पहनना परिवार के हर सदस्य के लिए एकदम अनिवार्य होना चाहिए। और यहाँ एक ऐसी जानकारी है जो साफ दर्शाती है कि ऑल टेरेन व्हीकल्स या एटीवी जितने मजेदार दिखते हैं, हकीकत में उतने ही डेंजरस हैं। एटीवी से होने वाली मौतों और हॉस्पिटल विजिट्स में से 30% मामले सिर्फ बच्चों के होते हैं। इसी गंभीरता को देखते हुए विशेषज्ञों की यही सलाह है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कभी भी एटीवी चलाने या उस पर बैठने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। थोड़े बड़े बच्चों और टीनेजर्स के बीच स्कूटर्स और स्केटबोर्ड्स आजकल बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन एक नियम हमेशा याद रखना चाहिए, इन्हें कभी भी चलते हुए ट्रैफिक के आसपास नहीं चलाना है, क्योंकि ऐसी एक्टिविटीज में ज्यादातर एक्सीडेंट्स अचानक गिरने की वजह से होते हैं।
इसलिए बड़े बच्चों के लिए भी हेलमेट के साथ साथ घुटनों और कोहनियों के लिए प्रोटेक्टिव गियर पहनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए अब चौथे हिस्से पर नजर डालते हैं, आउटिंग और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा। इसमें खेल के मैदान, पार्क्स और पानी वाली जगहें शामिल हैं। अपने घर और आंगन को सुरक्षित बनाने के बाद जब परिवार बाहर घूमने निकले, तब एक छोटी सी सेफ्टी चेकलिस्ट दिमाग में रखना काफी मददगार होता है। जैसे प्लेग्राउंड्स में जाने पर स्लाइड का तापमान जरूर चेक करें। धूप में तपती हुई स्लाइड बच्चों के पैर जला सकती है। इसके अलावा झूलों पर खुले हुए एस या बाहर निकले हुए बोर्ड्स खराब रखरखाव की निशानी है और इनसे बचकर रहना चाहिए। और जब वेकेशंस या अम्यूजमेंट पार्क्स जैसी भीड़-भाड़ वाली जगहों की बात हो, तो बच्चों के साथ एक सेपरेशन प्लान जरूर तय करें। उन्हें पहले से बताएं कि अगर हम बिछड़ गए तो क्या करना है। और सबसे खास बात, ये सुनिश्चित करें कि बच्चों को अपने किसी देखभाल करने वाले का मोबाइल नंबर मुंह ज़बानी याद हो। अब थोड़ी बात ओपन वाटर सेफ्टी की। एक पीडियाट्रिशियन होने के नाते मेरी और बाकी सभी एक्सपर्ट्स की सलाह इस बात पर सबसे ज्यादा जोर देती है कि बड़ों को खुद हमेशा लाइफ जैकेट पहननी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब बड़े लाइफ जैकेट पहनते हैं तो वो बच्चों के सामने सुरक्षित व्यवहार का एक बड़ा बेहतरीन उदाहरण पेश करते हैं। दूसरी तरफ अगर बड़े ही लाइफ जैकेट नहीं पहनेंगे तो बच्चे भी ये रूल फॉलो करने में आनाकानी करेंगे। बच्चे वही करते हैं जो वो बड़ों को करते हुए देखते हैं। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है कि बच्चों की लाइफ जैकेट पहनने में बिल्कुल आरामदायक हो और उनके शरीर पर ठीक से फिट बैठे। एक आरामदायक और सही फिट ये गारंटी देता है कि झील के किनारे, नदी में या नाव पर मौज मस्ती करते वक्त बच्चे उस जैकेट को उतारने की कोशिश नहीं करेंगे और पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। आखिरी हिस्सा और हमारी चर्चा का सार, सुरक्षित गर्मियों के लिए महत्वपूर्ण बातें। रोकथाम यानी प्रिवेंशन ही सबसे बड़ी कुंजी है। तो इस सबसे ज़रूरी बात जो सीखने को मिलती है वो ये है कि हर गर्मियों में जो इमरजेंसीज परिवारों को हॉस्पिटल तक ले आती हैं, उनमें से ज़्यादातर को एक मामूली सी सावधानी और तैयारी से रोका जा सकता था। गर्मी की इन छुट्टियों का मूल मंत्र एक ही है, प्रोएक्टिव होना। अगर हम पहले से इन सभी प्ले जोन्स के छिपे हुए खतरों का अनुमान लगा लें, तो वही बच्चों का सबसे सॉलिड बचाव है। एक सुरक्षित वातावरण बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही अहम सवाल, अगली धूप भरी दोपहर या छुट्टी आने से पहले आपके आंगन या आस पड़ोस में ऐसा कौन सा छिपा हुआ खतरा है जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है? क्या वो इन्फ्लेटेबल पूल एरिया को और सेफ बनाना है, या फिर नए और सही फिटिंग वाले बाइक हेलमेट्स खरीदने की बारी आ गई है? अपने आसपास का जायजा लीजिए, थोड़ी सी तैयारी कीजिए ताकि ये गर्मियां बिना किसी परेशानी के सिर्फ और सिर्फ मजेदार बने। सुरक्षित रहिए और छुट्टियों का मजा लीजिए।